ओम श्री साई नाथाय नमः। आज फिर से उपस्थित हो गई हूँ आप सभी के सामने एक नया साई अनुभव के साथ, नया वीडियो के साथ। आज का जो साई अनुभव है वो है सोमपादी का, जो पिछले दिन आप सभी को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताई थी, लेकिन वो बंगाली में था और वो विस्तृत रूप में नहीं था, इसलिए आज मुझे विस्तृत रूप में बोलना पड़ रहा है और आप सभी तक ये संदेशा पहुंचाऊंगी ताकि आप सभी को पता चले कि बाबा क्या कर सकते हैं, बाबा कितना दया किए हैं सोमपादी के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं साई अनुभव सोमपादी का। सोमपादी रहती हैं त्रिपुरा में और वो बाबा की भक्ति करती हैं, बाबा की पूजा करती हैं, लेकिन बाबा से जब जुड़ी नहीं थी उससे पहले से बाबा उनको एहसास करवाते थे कि मेरे पूजा करो। मतलब बाबा के प्रति उनको एक इच्छा हो रहा था कि बाबा की पूजा करूँ, भक्ति करूँ। तो उन्होंने मन्नत मांगा था कि हे बाबा मेरे बेटे को ठीक कर दो। बेटे को चोट पहुंचा था ब्रेन में, तो डॉक्टर ने कहा था कि इसको ऑपरेशन की ज़रूरत है। सामने कोई डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन जब कोलकाता ले गया गया बच्चे को, न्यूरो सर्जन को दिखाया गया, तो वो बोल रहे हैं कि कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो फिर से दोबारा से वो घर आई और बाबा की पूजा करने लगी। तो ये है बहुत ही बड़ा एक चमत्कार, और अपने जीवन में जो वो चमत्कार देखती हैं, और आप सभी को भी मैं अभी पिक्चर शो करूंगी कि आप सभी देखेंगे कि किस तरह से बाबा ने उनको परिवर्तन किया है। वो डिप्रेशन में जा चुकी थी क्योंकि फैमिली वालों ने इतना कुछ उनके साथ किया है जो मुझे पता है, आप सभी को मैं बता नहीं सकती, लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, और ये बताना भी ठीक नहीं है क्योंकि उनके निजी मामला है। जो भी है, वो कहते हैं ना कि मुंह की वाणी, व्यवहार, हिंसा, क्रोध इतना जहरीला होता है कि इंसान को मरने के कगार पे खड़ा कर देता है, एक इंसान को चकनाचूर कर देता है। एक एक लोग होते हैं ना कि इंसानी रूपी राक्षस, वो सिर्फ मतलब किसी को डोमिनेट करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी को मौत के मुंह में धकेल देना, किसी को अंधेरे में धकेल देना, यही सब उनका काम है। खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, लेकिन दूसरे अगर कुछ करे तो उसके प्रगति में किस तरह से उसके पैर को खींचा जाए, किस तरीके से उनको बर्बाद किया जाए, ये सब प्लान, मास्टर प्लान होता है। क्योंकि मतलब वो लोग ना सोचते हैं कि हमारे साथ तो कुछ बुरा होता ही नहीं है, बिंदास काम करते जाए, करो करो और करो, अपने पापों के घड़ा को भरो, फिर तो तुम्हारा जो होना है वो होगा ना। तो सोमपादी के जो परिवर्तन हुआ है, उन्होंने मुझे फ़ोन किया सितंबर महीने में, तो मैंने उनको सिर्फ बाबा के रास्ते में चलने के लिए कहा है कि बाबा ने हमें कहा है कि हम बहुत खास हैं। जो लोग आपको दबाना चाहते हैं, जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, उनके बातों पे आपको नहीं आना है। उनको सिर्फ मैंने ये समझाया था और वो मुझे धन्यवाद दे रहे हैं ना, तो मैं धन्यवाद दे रही हूँ मेरे बाबा को और सोमपादी को। मेरे बाबा को इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया है कि लोग अपने दुख, दर्द, पीड़ा मुझसे बांटते हैं, मुझको भरोसा करते हैं और मेरा सलाह भी लेते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। और बाबा जो बुलवाते हैं उनसे कई लोग प्रभावित होते हैं, कई लोगों को उपकार होता है। इसलिए बाबा के आशीर्वाद के बिना ये नहीं हो सकता था, एक शब्द भी नहीं कह सकती थी मैं। और जो सोमपादी ने अपनाया, मेरे हर एक बात को सुना और अपनी ज़िंदगी में वो अपना के आगे बढ़ी, यही मैं उनको थैंक्स देना चाहूँगी कि वो खुद अपनाना चाही तो ही वो अब उन्नति की। और आप सभी को मैं शो करूँगी पिक्चर कि किस तरह से दीदी क्या उन्नति हुआ है, किस तरह से वो खिलखिलाते हुए हंसती है अभी, पहले वो मुरझा चुकी थी। तो इसलिए मैं उन सभी लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने मुंह की वाणी को अच्छा कीजिए। एक जो मुंह की वाणी होती है ना, वही हमें मौत की तरफ धकेल देता है, मौत के मुंह में धकेल देता है। और ये मुंह की वाणी जो है ना, ये ही आश्वासन देके एक मने मुरझाया हुआ इंसान को जिंदा कर सकता है, नया प्राण दे सकता है। उस किसी को हौसला नहीं दे सकते ना, कोई बात नहीं, किसी का उपकार नहीं कर सकते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का उपकार, किसी का
बर्बादी का कारण आप मत बनिए, किसी के आंखों के पानी का कारण आप मत बनिए। अगर बन रहे हैं ना और सोच रहे हैं मनी मन मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो बहुत अच्छे से हूँ, ओ भगवान भगवान कुछ होता ही नहीं है, कर्मफल कुछ होता ही नहीं है, आप इंतज़ार करो, देखो फिर क्या होता है। आपके लिए तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगी, क्योंकि जो लोग जागते जागते सोते हैं ना उनका नींद कभी टूटता नहीं है। जो जागते हुए सोते हैं उनका नींद नहीं टूटता, जो सोते हैं उनको जागृत हम कर सकते हैं। उनको बोलने से उनका होश आता है कि हाँ मैंने गलती किया है। एक घर टूट जाता है जब कान भरा जाता है, झूठ मूठ का पहाड़ बनाया जाता है, इसलिए घर टूटता है। किसी के घर तोड़ने से अच्छा जोड़ो। अगर आपके पास है जोड़ने का रास्ता तो आप जोड़ो, दोनों को एक करो, दोनों को मिलाओ, परिवार को अलग अलग मत करो। ऐसे आप करके क्या कर लोगे? मतलब मतलब इतना हिंसा क्रोध, इतना मतलब कुछ कुछ जने ऐसे होते हैं ना कि अपने पास तो बहुत कुछ है लेकिन लोगों का देख के उनको ईर्ष्या होता है, हिंसा होता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी से अपने उसकी जिंदगी मत छीनो, मत ऐसे करो। ये सब करके आपको क्या मिल जाता है? कुछ भी तो नहीं मिलता है ना। दुनिया में हम आए हैं, एक दिन चले भी जाना है, लेकिन सभी एकत्रित होकर रहेंगे, खुशहाली से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगा तो कितना अच्छा लगेगा। कोई आपके वजह से मुस्कुरा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। जब दीदी ने ये वीडियो सेंड किया मुझे, मेरे आंसू बहने लगे कि बाबा को मैं ये कह रही हूँ कि बाबा आपने इतना योग्य मुझे बनाया है, लोग मुझे थैंक यू कर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे हैं। एक दिन मेरी मम्मी मुझे कही थी, मैं भी ऐसे लोगों के बातों पे प्रभावित हो जाती थी, मुझे भी बहुत चोट पहुंचता था। कोई मुझे गलत समझता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अभी मैं बाबा के सीख गई हूँ। मेरी मम्मी ने भी मुझे सिखाया है कि तुम बहुत खास हो, बाबा ने तुम्हें बहुत अच्छे से बनाया है, तुम्हें आगे बढ़ के तुम्हें भी जीना है। और ऐसे सोमोदीपा सभी को सुधार के रहेगी, और सभी ऐसे सोमोदीपा जो कि मौत के मुंह में खड़ी है उसको बचा के ले आएगी, खुद तो खड़ी होगी और दूसरों को भी खड़ी करेगी। तो मेरे माँ का आशीर्वाद शायद आज थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा है। हाँ, शायद ये सब करके मैं बहुत बड़ा नहीं बन गई हूँ, लेकिन लोगों के दुआ आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे बाबा मेरे साथ है, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद मेरे साथ है। अब जो मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ मेरे बच्चों पे भी असर होगा। और अच्छे कार्य करके कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। बस मैं मेरे बाबा के सामने अच्छा बनना चाहती हूँ, मेरे जीवन को अच्छा बनाना चाहती हूँ, उनके योग्य बनना चाहती हूँ। बस इतना ही काम है मेरा और कुछ भी नहीं है। इतना आशा करती हूँ कि बाबा के सामने मैं बहुत अच्छा बनूं। आपके सामने कुछ तस्वीरें मैं शो कर रही हूँ, आप सभी देखिएगा कि दीदी में कितना परिवर्तन आया है। ओम साई राम, जय साईनाथ, सभी अच्छे से रहिए। शोम्पा दी का ये फ़ोटो देखिए जब वो डिप्रेशन में जा चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा अंदर से टूट चुकी थी, रो रही थी और मुझे फ़ोन की थी उस समय। और अब देखिए बाबा का चमत्कार, उठ के खड़ी हो चुकी है, वो खुश है, प्रसन्नता से भरा हुआ है उनका जीवन। और वो खुद कहती है कि मेरे में बहुत चेंजेस आया है, अब मैं किसी के बातों पे प्रभावित नहीं होती हूँ, मैं खुद जीना सीख चुकी हूँ। और यही मैं चाहती थी और यही बाबा शायद करवाना चाहते थे। और अभी डॉक्टर भी देख के हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से ये ठीक हुए। और काला काला से जो धब्बा पड़ गया था ना, वो उदी लगाने से ठीक हो गया। ओम साई राम, जय